सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 6। चचा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ी तय चित्र चित्रकारी। जिनी है चित्र विचित्र भय खेला, चित्र छोड़ी तय चेतु चितेला। ये जो साखी है, ये साखी में सदगुरु कबीर इस संसार रूपी चित्र के लिए चेतना चाहते हैं। चचा चित्र रचो बड़ भारी। अर्थात अनुमान कल्पना से मन के अंदर चित्र विचित्र विचार उठते हैं। स्वप्नवत हम अंदर मन में विचार करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सुंदर सुंदर चित्र का हम लोग अवलोकन करते हैं अनुमान में, कल्पना में, सपने में। और फिर जब नींद उठती है, जब हम सोते हैं, अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न आता है। जहाँ स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था नैन में होती है। और कंठ में स्वप्न होता है। हृदय में तुरिया होती है। नाभि में तुरिया होती है और हृदय में सुषुप्ति होती है। सुषुप्त अर्थात इंद्रियां सब सुषुप्त हो जाती हैं, गहरी निंद्रा आ जाती है। और गहरी से भी गहरी निंद्रा नाभि में होती है। कंठ में आधी निंद्रा होती है, आधी जागृत अवस्था होती है। वहाँ जैसा जैसा हम कल्पना करते हैं, विचार उठते हैं, उनका स्वप्न हमें दिखता है। उन स्वप्नों में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हम संसार में देखते हैं चित्र रूप में। उन्हीं चित्रों का विचार हम लोग बाहर जागृत अवस्था में करते हैं। तो चचा चित्र रचो बर भारी। हे चेतन स्वरूप जीव, तूने विभिन्न प्रकार की अनुमान कल्पना से जड़ अध्यास के देह से बंधन में पड़े रहकर विभिन्न प्रकार के वाणी जाल से शास्त्रों के में लिखे हुए, शास्त्रों में लिखा हुआ जो अनुभव महात्माओं का, महापुरुषों का अनुभव, विभिन्न प्रकार के महात्माओं का अनुभव लिखा हुआ है, उसी को सत्य मानकर उस पर विचार नहीं किया। होता क्या है, विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत गीता, बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें जो श्लोक लिखे हुए हैं, ये श्लोक सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और फिर इन ग्रंथों को हजारों लाखों करोड़ों साल पहले बताया जाता है। ये झूठ भ्रम फैलाया जाता है। जबकि ग्रंथ जितने भी हैं लिखे हुए हमारे पास उपलब्ध हैं, हिंदू धर्म के हो या मुसलमान धर्म के हो या फारसी धर्म के हो, जितने भी हैं वो सब 1100 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक लिखे गए। इसके पहले लिखने पढ़ने का, जब लिपि नहीं आई थी, जो लिपि कहते हैं, लिखने की लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि जिसको कहते हैं, नागरी लिपि, उसी नागरी लिपि में हिंदी लिपि जो होती है, कन्नड़ होती है, उड़िया होती है, तमिल होती है, बांग्ला होती है, उर्दू होती है, फारसी होती है। ये जो लिखने के अक्षर हैं, ये सब बहुत बाद में उत्पन्न हुए। और शास्त्रों को लाखों करोड़ों साल पहले बताया जाता है। जब लिपि पैदा नहीं हुई तो कैसे लिखे? तो ये सब इस चेतन स्वरूप जीव ने ही निर्माण किया है। जैसे जैसे लिपि बनती गई, वैसे वैसे शास्त्रों को रचते गए, उनको मूर्त रूप देते गए। अर्थात हम जो शास्त्र देख रहे हैं,
जो उनकी चित्र विचित्र देख रहे हैं, शास्त्रों में विचित्र प्रकार के चित्र हैं, देवी देवताओं के विचित्र प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ये जो हम देख रहे हैं और हम इसी में देख कर हमने पहले तो इस चेतन स्वरूप जीव ने इनको रचा, बहुत बड़ा वेद पुराण ये बहुत बड़े हैं भाई, ये आदि अनादि ग्रंथ हैं। फिर इनको कहने लगे और इनके बंधन में ही पड़ गए कि जो शास्त्र कह रहे हैं वही सही है। उन पर विचार कभी नहीं किया कि इनमें कोई लिखने वाले ने कहीं चूक तो नहीं कर दी थी, क्योंकि शास्त्र अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से लिखे गए। आज जब उनकी हिंदी संस्कृत के श्लोकों की हिंदी परिभाषा देखते हैं तो उनमें भी कहीं बहुत सारी मिलावट बातें हैं। मैं एक मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आचार्य वेद का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको पिता तुल्य समझना चाहिए। उस श्लोक में कहीं ब्राह्मण नाम नहीं है, लेकिन उसमें जब हिंदी परिभाषा की तो उसमें ब्राह्मण नाम जोड़ दिया गया। अभी इतनी बारीकी से निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, तब वो चीज़ प्राप्त होती है। नहीं तो हिंदी में लिख रखा है ब्राह्मण को पिता माना जाए, अर्थात ये भ्रांति जो हजारों साल से चली जा रही है कि ब्राह्मण ही गुरु है, ये सर विश्व गुरु यही है, इसी ने सबको सिखाया है, ये बहुत भ्रांति वाली बात है। तो इस तरीके के जो जाल है, चित्र विचित्र जो जाल है, इसमें ये चेतन स्वरूप जीव इसने स्वयं निर्माण किया और खुद इसमें ही उलझ गया। बड़ा भारी जगत का जाल, नक्शा, आकार, प्रकार, तस्वीर, सारा जो खानी जाल है, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव ने ही तो बनाया। और बना करके उसी के आधार पर अपना जीवन को बनाने लगा। जब इस चित्र विचित्र के देवी देवताओं के चित्रों में शास्त्रों के लिखे हुए ज्ञान में इनमें जब उलझ गया तो उनके बंधनों में बंध गया। 6 शास्त्रों में अलग अलग मत है, उन मतों में बंध गया। वेद को कभी पढ़ा नहीं, परंतु जो ब्राह्मण कहता है उसको सही मानकर उसी के आधार पर अपना जीवन बना लिया। विषय आसक्ति में हम भूल गए, हमारी जो बुद्धि, जो विवेक, जो विचार है वो छूट गया। कुबुद्धि ने आ घेरा, अविचार ने आ घेरा, अज्ञान ने आ घेरा, और फिर स्त्री संबंध से मोह माया नाता गोता बढ़ाकर जगत संबंध में खूब बंध गया। कल्पना कर करके ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब इन्हीं के चित्रों को बना बना करके इनमें भूल गया। जो चित्र हैं फिर उनको भी छोड़ दिया और फिर उन देवी देवताओं से विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानने लगा। उनकी प्रार्थना विनती करने लगा, उनकी प्रार्थना विनती में पद रचना करने लगे, शास्त्र लिखने लगे। 2 प्रकार की वाणी जाल और खानी जाल का निर्माण हुआ। ये स्वयं तू बनाने वाला है। खानी जाल का मतलब है विभिन्न प्रकार के जो संसार में कौतुक देखे जा रहे हैं, उनकी रचना करके, उनको मान के, उनकी मानिंदियों मानकर उनमें उलझ कर, और ये चेतन जीवी तो कहने वाला है कि 184 जीवा जोड़ है, और यही उलझने वाला है। 184 जीवा जोड़ की कल्पना करने वाला, रचने वाला भी चेतन स्वरूप जीव, इनको मानने वाला भी चेतन स्वरूप जीव, इनसे डरने वाला भी चेतन स्वरूप जीव। कितना घालमेल हो रहा है कि जो चीज़ खुद ने बनाई है, चेतन स्वरूप जीव ने बनाई है, उसमें खुद ही यह उलझ रहा है।
और भी कल्पनाएं बनाता जा रहा है, और फिर उसके ऊपर ये भ्रम पैदा किया जाता है कि ये ईश्वर ने बनाई है। बताइए कितनी उल्टी बुद्धि लोगों को बताई जा रही है, कितना उलट ज्ञान लोगों को समझाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और उस भ्रम में ये जो चेतन स्वरूप जीव है ये बंधा जा रहा है। और उसमें दो अपनी जागृत अवस्था को भूलकर गफलत अवस्था में जाकर पढ़कर, अज्ञानता में पढ़कर, अपने आप को भूलकर, और इन ग्रंथों में जो भ्रम जाल फड़ा हुआ है वाणी का, विभिन्न प्रकार की वाणियों के आधार पर ब्रह्म ग्रंथ लिखे हैं, उन पर विश्वास कर कर अपने जीवन को भूल गया। वेद, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था, सब अब अपने अपने अलग अलग धर्मों की एक ही बात नहीं है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों को सर्व जीवन का आधार मानकर उस पर चल रहे हैं, परंतु अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं कि ये ग्रंथ खुद तुमने ही तो लिखे हैं, कोई महापुरुष नहीं तो लिखे हैं, और इन ग्रंथों में भी तो भूल हो सकती है। क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तब मानव का जो स्वभाव था, जो मानव की जो व्यवस्थाएं थी, जो मानव का जो समाज था, वो उस समय कुछ और था। आज मानव जीवन की व्यवस्थाएं, अवस्थाएं बदल गई हैं, तो कभी ये विचार नहीं किया जाता कि क्या ये शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ये आज के युग के अनुसार, आज की मानव व्यवस्था के अनुसार सही है, व्यावहारिक है। मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, उनकी महिमा के में बहुत सारे शब्दों को कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। भारत के संविधान के तुल्य, उसको संविधान से भी बढ़कर उसको मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, परंतु कहते समय वो ये भूल जाते हैं कि उस व्यवस्था में जो उसमें लिखी हुई है, उस व्यवस्था में और आज की जो मानव की व्यवस्था, उसमें कितना अंतर है। कहाँ तो उस मनुस्मृति के समय का एक अज्ञान व्यक्ति जिसको पढ़ने लिखने का तक अधिकार नहीं था, और कहाँ आज पढ़ा लिखा वैज्ञानिक व्यक्ति, उनको काल्पनिक बातों पर बांधा जाता है, उनको ऊपर उसी का राह पर चलाया जाने के लिए विवश किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रंथ उसको घोषित किया जाता है, राष्ट्रीयता के नाम पर वितंडता की जाती है। कैसी दुर्दांत अवस्था है कि जो झूठ है, जो मिथ्या है, उसको सही बनाकर मानव के सामने परोसा जा रहा है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा, ऐसा ही होना पड़ेगा। ये स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। मानवता इसमें कहीं नहीं नजर आती, परोपकार इसमें कहीं नजर नहीं आता। अपने मनमाने तरीके से अर्थात चित्रकारी, अर्थात चित्र रचना, विचित्र चित्रों को रच रच कर विभिन्न प्रकार के जैसे स्वांग करने वाले जो होते हैं, इस तरीके के स्वांग रच रच कर षड्यंत्र पूर्वक राजनीति के तौर पर धर्म को परोसा जाता है, जबकि धर्म तो मानवता है। देश वह है जिस देश में हर व्यक्ति, हर जगह अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्तर होते हैं, जिनको निम्न, मध्यम, उच्च, सर्वोच्च ये श्रेणियां
धन और साधन के माध्यम से बनाई जाती हैं। जो सर्वोच्च हैं, जिनके पास सर्व साधन हैं, धन की कमी नहीं है, उनसे कुछ धन लेकर वो निसहाय लोग जो निर्धन हैं उनकी सहायता की जाती है। ये परोपकारी कार्य होते हैं, इन्हीं से योजनाएं बनाई जाती हैं। परंतु ऐसा कुछ अब आजकल नहीं हो रहा। आजकल तो जो ज़्यादा धनाढ्य लोग हैं उनसे धन लेकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जो एक वक्त भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते, भूखे सोते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं। उनके हिस्से का भी खाया जाए, भोजन भी खाया जा रहा है, बचता है तो फेंक दिया जाता है। कल्याणकारी कार्य नहीं। ये उस चित्र पर अवलंबित होकर उस पर उनके बंधनों में बंद कर ये लोग कर रहे हैं। जिन यह चित्र विचित्र है खेला, जिन लोगों ने ये चित्र विचित्र बना करके खेला है वो पाखंडी छल कपटी लोग सत्य यथार्थ का ढोंग रचकर संसार को धोखे में रख रहे हैं। कहीं वो योगी बनते हैं, कहीं वो ज्ञानी बनते हैं, कहीं वो भक्त बनते हैं। पंडित पुजारी विभिन्न प्रकार के स्वांग रचकर, अपना विभिन्न प्रकार का चित्र रचकर इस संसार में विचरण करते हैं। परोपकार की जगह वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मानवता का लेश मात्र नहीं है। धन और स्त्री, ये दो चीज हैं, दो वस्तुएं हैं। आज जितना भी पाखंड रचा जा रहा है, जो भी विचित्र खेल खेला जा रहा है, ये धन एकत्रित करने के लिए और सुंदर स्त्री का भोग भोगने के लिए किया जा रहा है। दो ही वस्तु हैं, धन बटोरने का और सुंदर सुंदर स्त्रियों को भोग करने का, साधन संपन्न होने का। धन से साधन बनता है और विभिन्न प्रकार के साधनों को जुटाने की जो होड़ लगी हुई है, इस होड़ में मानवता भूल कहीं गुम हो गई है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास भी धन हो। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि धन होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु धन को छल कपट धोखे से कमाया जाए, ये बुरी बात है। लोगों से कहते हैं कि भाई छल कपट मत करो, तो वो कहते हैं कि आजकल तो छल कपट से ही धन मिलता है। हम अगर सीधे साधे रास्ते पे सच्चे पे चलेंगे तो हमारी कोई पूजा नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर मान लिया जाए कि सभी छल कपटी लोग हो जाएं, एक भी सत्यवादी आदमी ना हो, तो फिर इस देश का क्या होगा? जैसा कि अभी देखने को भी मिल रहा है, जहाँ देखे वहाँ लूट खसोट, लूटपाट हो रही है, मारकाट हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, चोरी चकारी डांके हो रहे हैं। ये वैचारिक ही तो है। धन कमाने के लिए कोई सीधा सच्चा रास्ता, ईमानदारी नहीं अपना रहा, तो फिर किसकी सुरक्षा कौन करेगा? जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो प्रशासन बनाया जाता है, जो शासन बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है? अराजकता, राजकता अर्थात राजकाज की व्यवस्था के अनुसार मानव समाज बने, परंतु अराजकता जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, जिसके पल्ले पड़े वो लूट के ले जाए,
घसीट के ले जाए, मार के ले जाए, काट के ले जाए, ऐसी व्यवस्था, क्या ये मानवता है? क्या इसमें सभी सुखी रह सकते हैं? कोई विचार नहीं करता। और फिर एक बात और है, इस पे भी कोई विचार नहीं करता, क्या धनी व्यक्ति सुखी है? जिसके पास अपार धन है, जिसके पास अपार सुख है, समृद्धि है, वैभव है, क्या वो सुखी है? सुख मायने क्या है? किसे कहते हैं सुख, किसे कहते हैं दुख? हमने जो सुख माना वो ये माना कि हम जो भी इच्छा करें वो पूरी हो जाए, हम जैसा चाहें वैसा हो जाए, ये सुख माना। और दुख उसे माना जो हम चाहें वो पूरा ना हो, हम जैसा चाहें वैसा ना हो, उसे दुख माना। इन्हीं की मान्यताओं के आधार पर हम कार्य करते हैं, इन्हीं की मान्यताओं के आधार पर हम विचार रखते हैं, इन्हीं की मान्यताओं के आधार पर हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं। संगी साथी, हमारे सहयोगी दल, संगठन, ये सब हम वैसा ही बनाना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। उद्देश्य मानवता न रखकर केवल अपना स्वार्थ उद्देश्य रखते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जो मान्यता है वो भी धन से विचार करते हैं। मान सम्मान से विचार करते हैं। जो आधार है, जो सर्वश्रेष्ठता की जो आधार है वो धन होता है, मान सम्मान होता है, ऊंची कुर्सी होता है, विद्वता नहीं। विद्वान को एक तरफ रखकर झूठ कपट छल पूर्वक जो बात करता है, जो रोचक बातें सुनाता है, उनकी ओर आकर्षण हो रहा है। और ये जब तक होता रहेगा जब तक अपने आप को न जाना जाए। उलटवासी सतगुरु कबीर की जो कही जाती हैं, उसमें एक जगह हंस मोती चुगता है, लेकिन वहाँ उलटवासी है कि मोती हंस को चुग गया। इसका मतलब ये होता है कि मोती हंस का भोजन होता है और भोजन आधार इस शरीर को पोषण देने के लिए होता है। इस भोजन से ये शरीर जो है ये पुष्ट रहता है, काम काज करने के लायक होता है, चलने फिरने के लायक। अगर भोजन नहीं दिया जाए तो ये गिर पड़ता है। तो भोजन की आवश्यकता भूख लगने पर होती है, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, बिना भूख के भोजन की क्या आवश्यकता पड़ रही है। भोजन के लिए सब लोग मर जा रहे हैं। भूख नहीं है लेकिन भोजन चाहिए। तो जो भोजन है वही इस मानव जीवन को खा रहा है, जबकि जीवन मानव जो है वो भोजन को प्राप्त करता है, क्योंकि भूख लगती है तन को, तो उसमें वो भोजन को प्राप्त किया जाता है। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है कि भोजन प्राप्त करने के लिए भीड़ लगी हुई है, भोजन के ऊपर मर जा रहे हैं लोग। धन की आवश्यकता मानव जीवन के रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति के लिए है, लेकिन यह उल्टा हो रहा है कि धन मानव को खा रहा है, क्योंकि धन के पीछे भागे रहे हैं लोग। स्त्री
भोग और पुरुष भोग, स्त्री के लिए पुरुष भोग है, पुरुष के लिए स्त्री भोग है, ये सृष्टि रचना के लिए है। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, स्त्री पुरुष को खा रही है और पुरुष स्त्री को खा रहा है। ऐसी उल्टवासियों में सद्गुरु कबीर का जो ज्ञान है, ये मानव जीवन को समझाने का है, समझने का है। इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसी में मानवता छिपी हुई है। एक जगह बोला कि घट पनिहारी बनने जा रहा है, पनिहारी घट लेकर के पानी भरने जाती है, लेकिन यहाँ उलट है कि घट जो है वो पनिहारी को लेकर जा रहा है भरने। घट अर्थात मटका, पनिहारी अपने सिर पर घट को लेकर, मटके को लेकर पानी भरने जाती है। अब यहाँ उलटवास है कि जो घट है, जो मटका है, वो पनिहारी को लेकर जा रहा है। अर्थात मन रूपी घट, मटका, ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करने के लिए कुरु की शरण में जाता है, क्योंकि ज्ञान मन को ही दिया जाता है। पनिहारी बुद्धि बिना ज्ञान के वह भी निर्णय नहीं कर पाती है, वह उस मन के पीछे लगी हुई है। जहां वो मन जा रहा है, जहां वो बुद्धि लगी हुई है। अर्थात ये घट जो मटका है, जो पनिहारी के सिर पर होता है, वो पनिहारी उस मटके के पीछे पीछे जा रही है और वो मटका जल लेने जा रहा है। ये उलटवासी है। अर्थात मन में जो आ रहा है वो व्यक्ति कर रहा है। ये मानव जीवन में जो मन में जो रचनाएं रची जा रही हैं, चित्र विचित्र, जो चित्र रचो बड़ भाड़ी, चित्र छोड़ी ते चित्रकारी, चित्र विचित्र है खेला। ये जो चित्र है, जो मन में जो विभिन्न प्रकार की कल्पना, अनुमान जो होता है, उसी के पीछे मन भागा जा रहा है। जिसे ज्ञान कहता है वह अज्ञान है, उसके पीछे मन भागा जा रहा है। सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा वो नहीं कर रहा है, और उसके पीछे पीछे बुद्धि भी भागी जा रही है। अर्थात ये साखी जो कहती है, ये यही कह रही है कि हे मानव, तुम सर्वश्रेष्ठ योनि मानव देह में प्राप्त हुए हो। अब इसमें तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और इस ज्ञान के आधार पर तुम अपने मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। और यहाँ पूर्ण विश्राम प्राप्त कर सकते हो। जो सुख अन्य योनियों में नहीं है, उन योनियों का जो सुख मानव जीवन में जितना है वो कहीं भी नहीं है। तुम्हारे पास वाणी का आधार है, तो इस वाणी को सच के आधार पर बोलो। निज वाणी को परखो, अपने निज को परखो कि सर्वकर्ता धर्ता तुम हो। तुम जैसा करोगे वैसा ही संसार की रचना होगी। कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा संसार को रचने वाला नहीं। जैसा कि प्रत्यक्ष में तुम देख रहे हो, जैसा तुम रच रहे हो, वैसा ही संसार में रचना हो रही है, वैसा ही दिख रहा है तुम्हें। ये तुमने ही तो रचा है, कोई दूसरा थोड़ी रचने वाला आया। लेकिन तुम भूल रहे हो। इसलिए तुम ये चित्र विचित्र को छोड़कर अपने आप को जानो, अपने आप को चेत जाओ। सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करो। ऐसे पारखी संत की खोज करो जो तुम्हें सत्य यथार्थ ज्ञान दे, उनकी संगत करो। मिथ्या, छली कपटी संतों महंतों या विद्वानों, ऐसे विद्वान जो छल कपट देने वाले हों, उनका संगत छोड़कर
सत्य यथार्थ संगत करो।